कल मनीष सिसोदिया का पीसी देखे होंगे आप, जो आ रही उनकी पीसियां, चेहरा उड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पाप के सारे चिन्ह इनके चेहरे पे दिखाई देने लगे हैं। हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन आपको नोटिस फाड़ के बड़ा आनंद आ रहा है। हमारे हाथ में एक कागज लिखा हुआ है, इसकी एक कॉपी हमारे पास है। इसकी तो सैकड़ों, हजारों, लाखों कॉपी निकल सकती है। आपके एक नोटिस फाड़ने से नोटिस खत्म हो जाएगी। आपने शपथ लिया कि नहीं? जो सांसद है वो संसद में शपथ लिए। क्या लिए? कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान की प्रति सच्ची आस्था रखूंगा। ये शपथ लेना पड़ता है ना। तो तुम लोग भैया ये शपथ भी झूठी लेते हो क्या? आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, आप लोगों का शपथ भी झूठा है क्या? सीबीआई और ईडी इस देश की एजेंसी है, जिनके बल पे जो ईमानदार लोग हैं अपने हर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि ये संस्थाएं हैं, इनके कारण हमारा सब कुछ सुरक्षित रहेगा। कोई बेईमान आएगा, कोई अपराधी आएगा तो हम इनसे बात करेंगे, ये जांच करेंगे। और आप क्या कर रहे हैं? कानून के दायरे में काम कर रही एजेंसियों के खिलाफ आप वाले ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं, जिसका रोज अभी झूठ बोला और धड़ से 1 घंटे बाद उसका फैसला हो जाता है कि झूठ बोला। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। मनीष सिसोदिया जी जिस दिन स्टिंग आई थी उनके पाप के काले कारनामों की, कि कैसे कैसे ये लोग पैसा कैश में लेते हैं, उसी दिन एक कहानी गढ़ते हैं। एक सीबीआई के अधिकारी, उनकी मृत्यु हुई, उनको जोड़ा कि ये हमारा केस देख रहे थे और इन पे दबाव था, इसलिए वो आत्महत्या कर ली। घटना दुखद थी, लेकिन आज उनकी पत्नी का भी एक मीडिया ने इंटरव्यू किया, कई लोगों ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक अधिकारी की मौत पे ये आम आदमी पार्टी वाले राजनीति, घिनौना राजनीति कर रहे हैं लोग। हमारे पति पहले से परेशान चल रहे थे। कहते हैं कि कल एक निजी चैनल पर उस अधिकारी की पत्नी ने साफ साफ कहा कि वो फरवरी से ही कुछ परेशान थे और नौकरी छोड़ना चाहते थे। इतना सुनने के बाद मनीष सिसोदिया के क्रिमिनल माइंड की जो कोशिश है, हम आप सब कोई समझ सकता है। मतलब पाप भी करेंगे, पाप को छुपाने के लिए तमाम अपराध करेंगे, और जब इनको नोटिस मिलेगा कानून की तो नोटिस को फाड़ करके गालियां देंगे। नोटिस का मतलब होता है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, नोटिस का मतलब होता है कि आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। नोटिस फाड़ने से प्रश्न खत्म नहीं होते। आपको जान के दुख होगा कि सीबीआई ने स्वयं ही कहा कि मनीष सिसोदिया का यह स्टेटमेंट शरारतपूर्ण भी है और भ्रामक भी है, और इस आधार पे इनके आपराधिक दिमाग का हम सभी को परिचय मिलता है। आपको जान करके अजीब लगेगा कि ये रोज आते हैं और अपने को क्लीन चिट दे देते हैं। जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर आरोप है, शराब कांड में लूट के आरोप है, कमीशन खाने का आरोप है, सरकार का पैसा फ्री कर दे के बांट करके पीछे से अपने पॉकेट में लेने का आरोप है, वो रोज आकर के अपना क्लीन चिट दे देते हैं। क्लीन चिट देने का काम एजेंसी का है। तो ऐसे लोग को सीबीआई कहती है कि भाई नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी, आरोपी का अंग्रेजी क्या होता है? एक्यूज्ड इन दिस केस।
ये चूंकि अंग्रेजी में ही मैंने पत्र पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा कि नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी एक्यूज्ड। कितने एक्यूज्ड हैं? इसमें 1 दर्जन से ज्यादा एक्यूज्ड हैं। और मनीष सिसोदिया को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही केस का इंचार्ज हूं, मैं ही केस देख रहा हूं और मैं ही क्लीन चिट दे सकता हूं। सिर्फ झूठ बोलना, काम नहीं करना, भ्रम फैलाना, ये तो सब जानते, एक अरविंद केजरीवाल की मास्टरी है। लेकिन आजकल शराब की कमाई पर देश में भ्रमण पे निकल जा रहे हैं। कोई सवाल करेगा ना कि आप इतना घूम रहे हैं, खर्चा कौन उठा रहा है? तो क्या उसी शराब की कमाई पे, लूट पे आप घूम रहे हैं? हमें इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है जब हम आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि आजकल आम आदमी पार्टी की सरकार को 3-4 शब्दों से लोग पुकार रहे हैं। रेवड़ी की सरकार, बेवड़ी की सरकार और अभी झूठ की सरकार। अब ये कहने में हम नहीं जानते थे, हम तो सोचे भी नहीं थे कि आगे चल के हमको दिल्ली की सरकार को ये शब्दों से संबोधन होता मिलेगा। लेकिन इनकी रेवड़ी का, बेवड़ी का असर क्या है? आज पंजाब में कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। यह आज की एक नई सनसनी है कि पंजाब में जो लोग काम करने के बाद अंतिम दिन आकर के अपना वेतन लेते थे, उनको वेतन ही नहीं मिल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब देंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जवाब नहीं भी देंगे तो ये छुपने वाला चीज थोड़ी है। पाप कभी भी छुपता नहीं है, झूठ कभी भी छुपता नहीं है, और नोटिस फाड़ने से नोटिस का महत्व कभी खत्म नहीं होता है। आज हम तो कितने साल से कह रहे थे कि ये एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे हैं। आज तो दिल्ली के संवैधानिक सर्वोच्च पद पे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, माननीय एलजी ने पत्र लिख के दिया है 383.74 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी करने को कहा है, जो 2 साल से लंबित है। और ये फंड है शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित एमसीडी का फंड है। नोटिस फाड़े से पहले जरा इस नोटिस को भी पढ़ लेते हैं। नोटिस फाड़ करके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपशब्द बोलना, गाली देना। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग, आप सुन लीजिए कि ये दिल्ली हमेशा से ही भ्रष्टाचारियों का विरोध करती रही है। आप भी जब आए थे तो भ्रष्टाचारी किसी को बता करके ही कुर्सी पे आए थे, जब दिल्ली ने आपको साथ दिया था। और दिल्ली अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध खड़ी होती है तो अब आपकी बारी है। आम आदमी पार्टी, आप दिल्ली की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, और हम बड़ी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को गाली दे रहे हैं, हमारी ये मांग भी है कि इन लोगों के एक एक शब्द को साक्ष्य बनाया जाए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। क्या कहना चाहते हैं हम आप सभी? हम लोग इंसानियत की बात करते हैं, हमारा देश, और ये लोग एक मृत व्यक्ति को ऐसे राजनीति में घसीट करके इतना घटिया हरकत कर रहे हैं। सब इतना दुखद है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का किन्हीं भी परिस्थितियों में सुसाइड करना बहुत ही दुखद है, लेकिन आप इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हो? और आज जब उनकी पत्नी ने, आदरणीय ज्योति ने ये बात कहने के बाद, क्या आप उनसे माफी मांगोगे? देखिए, क्रिमिनल माइंड किसी को बताना नहीं पड़ता है। ये तो दिल्ली तो फिर भी बहुत विद्वान लोगों की, दूरदृष्टि रखने वाले लोगों की नगरी है। ये तो वो भी समझ सकता है क्रिमिनल माइंड की पहचान, जो एकदम गांव में बैठ करके अपने पशुपालन में लगा रहता है, उसको भी समझ में आएगा। तो उसको कहते हैं ये बहुत काइया बाटे, ऐसा लोग गांव में बोलते हैं, ये बड़ा काइया है।
एक दिमाग बहुत क्रिमिनल की तरह चलता। ये ऐसे, मैं चूंकि उस क्षेत्र से आता हूँ, ऐसे लोग बात करते हैं। आप एक एक क्रोनोलॉजी उठा लीजिए। जब हम बात करते थे कि शराब के ब्लैक लिस्टेड लोगों को क्यों आपने दिया ठेका, तो उसका ठीक उल्टा बोलते थे, हमको खरीदने की कोशिश करते हैं। जब जब आप कोई सवाल उठाएंगे तो ठीक उसके उल्टा एक ऐसा सवाल करेंगे जिसका अगर आपने जवाब दिया, अच्छा भाई किसने खरीदने की कोशिश की, आप फ़ोन नंबर बताइए, तो कहेंगे बाद में बताएंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्रिमिनल माइंड। और वो मनीष सिसोदिया ने कहा ना कि ऐसा करके वो अपने लिए और भी गड्ढा ही खोद लिए हैं। वो समय दूर नहीं जब क्रिमिनल माइंड लोग उनकी जहां सही जगह है वहीं पे होंगे। वो विषय मात्र हमारा नहीं, वो विषय मात्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये विषय आजकल दिल्ली के प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक महिला का, प्रत्येक झुग्गीवासी का, प्रत्येक कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों का और हर उस नागरिक का है जिसका एक पैसे का भी कंट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में इस प्रदेश को जाता है। आज हम देख रहे हैं कि शराब के एक एक लूट को दिल्ली की जनता गलियों में भी डिस्कस कर रही है, लेकिन कोई भी एक स्थानीय स्तर का भी नेता आम आदमी पार्टी का इस पे बोलने को तैयार नहीं होता है। यहां तक कि अगर मीडिया भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया तो ऐसे कुर्सी छोड़ के निकलते हैं जैसे लगता है उस कुर्सी में कुछ ऐसा पदार्थ रख दिया गया है जिससे उनको बड़ा खतरा हो रहा है। तेजी से भागते हैं, वो चाहे जो भी हो, वो चाहे मनीष सिसोदिया हो या उनके और प्रवक्ता हो। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इनको पता है कि शराब घोटाले को लेकर जिस प्रकार से अब एक स्टिंग आ गया है, उसके बाद तो किसी भी प्रश्न का जवाब दे नहीं सकते। क्योंकि अगर जवाब देते तो जिस दिन ये स्टिंग आई आरोपी नंबर 13 के पिता की, उस दिन कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता या कोई विधायक या कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से या सांसद से या विधायक से बहस करने को किसी चैनल पे बैठने को तैयार नहीं हुआ। उस दिन हमने भी 3-4 चैनल पे बैठने के लिए जो ड्यूटी लगाई थी हमारी पार्टी ने, हमने उसको पूरा किया, लेकिन कोई भी स्टिंग के ऊपर बोलने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टिंग सीधा सीधा प्रमाण है कि किस प्रकार से दिल्ली में एक भोली भाली सूरत दिखाते हुए इतनी बड़ी लूट की गई है, किस प्रकार से दिल्ली को शराबी बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। लेकिन आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो चिंता की लकीर थोड़ी सी दिल्ली के लोगों के चेहरे पे और भी बड़ी। दिल्ली के सरकार में बैठे हुए लोगों के सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं जिस भाषा को हम एक सामान्य कर्मचारी से भी नहीं बोल सकते। वो भाषा दिल्ली के संवैधानिक पद के सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बोली जा रही है। और बोलने वाले कौन है? सांसद हैं जिनके साथ माननीय शब्द जुड़ता है। जब किसी के साथ माननीय शब्द जुड़े, इसका मतलब कि वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करने वाला होता है। इतना फ्रस्ट्रेशन कि आप गाली गलौज पे उतर गए हैं। इतना आपको गुस्सा आ रहा है कि आप दिल्ली प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को रे तुकार करते हैं।
हम ये समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हमें उनकी मूर्खता पे हंसी आ रही है। नोटिस फाड़ रहे हैं, नोटिस हाथ में लेके और पीसी में नोटिस फाड़ रहे हैं गाली देते हुए। शर्म तो आएगी नहीं इन लोगों को। लेकिन इनकी मूर्खता कैसी है, इनको लगता है कि बस यही एक नोटिस आया, नोटिसवा फाड़ दो, खत्म हो गया। अरे ये नोटिस है अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये नोटिस है। ये तो मशीन से खट 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 निकलती है, एक फाड़ोगे दूसरा तीसरा चौथा 1000वां 10,000वां नोटिस तो कितनी भी निकल सकती है। एक नोटिस फाड़ने से न तो आपकी जवाबदेही खत्म होगी और न ही आप बेगुनाह हो सकते हैं। आपको जवाब देना चाहिए। कागज फाड़ने से गुनाह खत्म हो जाता है क्या? मैं तो अब अपने पत्रकार भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आप इनसे कोई सवाल करें तो थोड़ा दूर से करें। ये आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं, इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं। हमें तो ये भी डर लग रहा है अभी कागज फाड़ रहे हैं, कल अपना कुर्ता न फाड़ने लगे ये लोग सड़क पे खड़े होकर के। आपको जवाब देना है अरविंद केजरीवाल एंड गैंग, आपको जवाब देना है कि स्टिंग में जो जानकारी आई है, जो पैसों को कैश करके आपके नेताओं के घर में पहुंचाना था, मनीष सिसोदिया के घर में पहुंचाना था, उसका जवाब दो दिल्ली को। 50-50 करके मंगा रहे थे। ये स्टिंग में आरोपी नंबर 13 के पिता कह रहे हैं कि जो कमीशन बढ़ाए हैं उनमें से कहते हैं कि भाई तुम्हारा 2% कमीशन था, हमने 12% कर दिया, तो फायदा कितने का हुआ? 10% ज्यादा। तो इसको क्या करोगे? शराब व्यापारी बोलते हम क्या करें साहब, हमको तो आप अचानक, हम तो मांगे भी नहीं थे, आपने हमको बढ़ा दिया। बोला नहीं इसलिए बढ़ाया कि बढ़े हुए में 4% तुम रखो, 6% हमको दो। 50 बढ़े हुए में अगर 2% का 12% हो गया तो 6%, उसका 50% हमको दो। इन लोगों की पूरी जो स्टिंग की जानकारी है उसको आप भी सुनेंगे। अब तो आप पत्रकार भाई बहन ही नहीं, अब तो दिल्ली के गली गली में इसको जोड़ा घटाया जा रहा है। तो इनको 2 से 12% करने में 50% चाहिए, 12% का 50%। ऐसी स्थिति में ये दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं अभी मेट्रो स्टेशन गया था लक्ष्मी नगर, वहां सैकड़ों लोग रुक गए, सब लोग हमारे हाथ से कागज छीन रहे, भैया ये दो क्या लिखा है। जैसे ही एक आदमी कह देता है गली गली में शोर है, तो दूसरी आवाज यही निकल रही कि मनीष सिसोदिया चोर है। उसके बाद आप, मैं तो ढूंढता रहता हूं लोकसभा में कोई इनका एक सांसद मिले। एक जन थे, उनकी अपने सिटवा नहीं आई, आप सोच सकते हैं मोगेरी लाल के सपने, हम सोच सकते थे बहुत बार आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद।